यू आर ओनली माइन फॉर एवर एपिसोड 13-2। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि शिवी अपने रूम में आराम कर रही थी और शिवी के पास विक्रांत की कॉल आती है, जिसके बाद शिवी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कांटेक्ट करने की? मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था और आज एक बार फिर कह रही हूँ, मैं तुम जैसे घटिया इंसान से कभी प्यार कर नहीं सकती। और ये तो तुम जानती हो कि मैं अर्नव सिंघानिया की वाइफ हूँ और अब उनके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। तो आज के बाद मुझसे कांटेक्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मिस्टर विक्रांत ओसवाल, शिवी गुस्से से बोलती है। ओ कम ऑन बेबी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे प्यार करती हो, किसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं तो तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना 5 साल पहले करता था, और तुम्हें तो हासिल करके ही रहूंगा। तुम जानती हो ना, मैंने आज तक किसी से शादी नहीं की है। शादी करना तो दूर की बात, मैंने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा है। सानू बेबी, ये विक्रांत 5 साल पहले भी तुम्हारा था और आज भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। सानू बेबी, विक्रांत इमोशनल होने का नाटक करते हुए कहता है। देखो विक्रांत, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो और मुझे ये बार बार बेबी बुलाना बंद करो। मैं सिर्फ अर्नव सिंघानिया की हूँ और मरते दम तक सिर्फ उनकी ही रहूंगी। और आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की जरा भी कोशिश की तो मैं सब अर्नव जी को बता दूंगी। और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा उसके बारे में तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। शिवी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है। नो नो बेबी, ये गलती तुम गलती से भी मत कर देना। तुम अपने अर्नव जी को बताने से पहले एक बार अपने प्यारे दोस्त विहान के बारे में जरूर सोच लेना। विक्रांत शांत लहजे में बोलता है, लेकिन आवाज में वार्निंग थी। विहान? क्या किया है तुमने विहान के साथ? देखो, तुम्हारी जो भी दुश्मनी है मुझसे है, उसमें प्लीज विहान को मत घसीटो। उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। शिवी घबराते हुए बोलती है। क्या हुआ बेबी? अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मुझे धमकी दे रही थी कि तुम ये करवा सकती हो, वो करवा दोगे और पता नहीं क्या क्या करवा सकती हो। और रही बात ये कि विहान की इसमें क्या गलती है, तो सही कहा तुमने, उस विहान की कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ इतनी है कि वो तुम्हारा दोस्त है। ये सब तो तुम्हारी वजह से हो रहा है ना। उस दिन तुम मुझे और मेरे प्यार को यूं ठुकराती और ना आज तुम्हारा दोस्त मेरे कब्जे में होता। देखो विक्रांत, तुम विहान को कुछ नहीं करोगे। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो मुझसे ही निकालो, इसमें इन बेगुनाह की क्या दोष है? शिवी विक्रांत से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है। ओके सानू बेबी, ओके, प्लीज तुम ऐसे रिक्वेस्ट मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्त को कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुमने अपने अर्नव जी को बताने की जरा भी कोशिश की, उसके बाद तुम्हारे दोस्त के साथ क्या होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। क्योंकि मेरी नजर हर वक्त तुम्हारे ऊपर है, इसलिए गलती से भी गलती मत करना। अगर जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हें पता है उसके बाद तो क्या होगा। विक्रांत शातिर आवाज में कहता है। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम ये सब कर क्यों रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? शिवी डरते हुए पूछती है। मुझे क्या चाहिए क्या नहीं ये तो मैं तुम्हें वक्त आने पर बता दूंगा, लेकिन इस बीच अगर मेरी किसी भी टाइम कॉल आई तो अटेंड कर लेना, और इस बात का तुम्हारे पति को भी पता नहीं चलना चाहिए। ओके बेबी? और अगर मेरी कॉल अटेंड नहीं की तो इसका भुगतान तुम्हारे दोस्त को भुगताना पड़ सकता है। समझ गई सानू बेबी? ओके बाय, अब मैं रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। विक्रांत बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद शिवी वहीं जमीन पर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। क्यों कहना जी, क्यों आप मेरे साथ ही ऐसा करते हैं? मैंने आपसे सिर्फ थोड़ी सी खुशियां मांगी थी, जब वो मुझे मिल रही है तो आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने सोचा था कि शायद अब आप मुझसे मेरी खुशियां नहीं छीनोगे, लेकिन ये खुशी भी मेरी एक सपने की तरह पल भर में बिखर गई। अब मैं क्या करूं? एक तरफ मेरा परिवार है जो मुझ पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता है, जिनसे मैं चाह कर भी झूठ नहीं बोल सकती, और एक तरफ मेरा दोस्त है जो मुझे खुद से ज्यादा प्यार करता है, जो हर वक्त मेरे साथ खड़ा रहता है। उसे मैं कभी खोना नहीं चाहती। मेरे लिए दोनों खास है, मैं किसी को भी नहीं खोना चाहती। है भगवान, ये आपने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ मैं ना किसी की मदद ले सकती हूँ और ना कुछ समझ पा रही हूँ। ये सब शिवी रोते हुए बोल रही थी। इस वक्त शिवी ये भूल चुकी थी कि उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। इतना ज्यादा स्ट्रेस रहना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इस बारे में शिवी कुछ सोच नहीं पा रही थी। शिवी रोते हुए जमीन से उठकर बेड पर सो जाती है और रोते रोते उसकी कब आंख लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता है। शाम के 8 बजे अर्नव की गाड़ी मेंशन के आगे रुकती है। अर्नव गाड़ी से उतरकर मेंशन में आता है। आज अर्नव का ना जाने क्यों बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। अर्नव जब हॉल में देखता है तो सब लोग अपने अपने रूम में थे और प्रभा जी सुमन जी किचन में डिनर की तैयारियां कर रही थी। अर्नव हॉल में चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है।
अर्नव जब रूम में एंटर हुआ तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अर्नव खुद से ही बोलता है, आज सोना इतनी देर तक सो रही है, क्योंकि आज तक शिवी इतनी देर तक कभी नहीं सोती है। अर्नव धीरे धीरे कदमों से शिवी के पास आता है। अर्नव जब शिवी के एकदम क्लोज आता है तो उसे शिवी के अंदर से बहुत ज्यादा गर्माहट महसूस होती है। अर्नव बहुत ज्यादा घबरा जाता है और झट से शिवी के माथे को छूता है। शिवी के माथे को छूते ही अर्नव की धड़कनें रुक सी जाती है और घबराहट के मारे अर्नव के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि शिवी का पूरा बदन बहुत तेज तप रहा था। ओ माय गॉड, सोना को इतना ज्यादा फीवर, सोना उठो सोना, अर्नव घबराते हुए शिवी के चेहरे को छूते हुए कहता है। शिवी को अर्नव की आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन चाहकर भी उसकी आंखें नहीं खुल पा रही थी। इस वक्त शिवी का शरीर उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। अर्नव ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके शिवी को अपनी गोद में उठा लेता है और जल्दी से लिफ्ट का बटन प्रेस करके लिफ्ट में घुस जाता है। अर्नव जब लिफ्ट से बाहर आता है तो हॉल में कोई नहीं था। अर्नव जल्दी से जाकर शिवी को गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी दौड़ा देता है। 1 घंटे का रास्ता अर्नव ने 15 मिनट में तय कर लिया। अर्नव हॉस्पिटल पहुंचकर जल्दी से शिवी को उठाकर हॉस्पिटल में ले आता है और शिवी को एडमिट करा देता है। डॉक्टर जल्द से जल्द शिवी का इलाज शुरू करते हैं। अर्नव रूम के बाहर इधर उधर चक्कर काट रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर रूम से बाहर आते हैं। डॉक्टर को देखकर अर्नव भागकर डॉक्टर के पास आते हुए पूछता है, डॉक्टर शिवी कैसी है और हमारा बेबी कैसा है और शिवी को इतना ज्यादा फीवर कैसे हुआ? अर्नव एक ही सांस में सब बोल देता है। रिलैक्स मिस्टर सिंघानिया, आपके वाइफ और बच्चा फिलहाल दोनों ठीक है। अगर ये इतनी ही ज्यादा स्ट्रेस लेती रही तो इन दोनों को खतरा हो सकता है। फिलहाल मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है जिससे इनका फीवर खत्म हो जाएगा और आप इनको घर भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप इनका जितना हो सके उतना ख्याल रखना, किसी भी बात का स्ट्रेस मत देना, यही इन दोनों के लिए लाभदायक रहेगा। ये कुछ मेडिसिन लिखी है मैंने, ये वक्त पर देते रहना, डॉक्टर शांत लहजे में कहता है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाते ही अर्नव वार्ड में एंटर होता है तो देखता है शिवी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। अर्नव जल्दी से जाकर शिवी के पास बैठते हुए पूछता है, सोना अब कैसा फील कर रही हो? अब ठीक हूँ, इतना कहकर शिवी चुप हो जाती है। अर्नव शिवी का हाथ अपने हाथ में थामकर प्यार से पूछता है, सोना तुम किस बात को लेकर इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बताओ मुझे सोना। अगर तुम किसी भी बात को लेकर परेशान हो तो मुझे बताओ। तुम तो जानती हो ना, इस वक्त तुम्हारा स्ट्रेस लेना तुम्हारे और हमारे बेबी दोनों के लिए हानिकारक है। तुम मुझे बेझिझक बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना ज़्यादा कमजोर बना रही है? अर्नव शिवी के आंखों में देखते हुए कहता है। अर्नव की बात सुनकर शिवी का सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है और शिवी झट से बोलती है, वो मुझे। शिवी बस इतना ही बोल पाती है कि उसे विक्रांत की कही सभी बातें याद आ जाती है और वह चुप हो जाती है। क्या हुआ सोना, वो मुझे क्या, आगे बोलो? अर्नव थोड़ा परेशान होते हुए पूछता है। वो मुझे घर जाना है, शिवी बात बदलते हुए अर्नव से नजरें चुराते हुए कहती है। ओके सोना, मैं अभी डॉक्टर से बात करके आता हूँ। अर्नव शिवी के माथे को चूमकर वार्ड से बाहर आ जाता है। अर्नव के बाहर जाते ही शिवी की आंखों से आंसू बह जाते हैं जो उसने काफी समय से कंट्रोल करके रखे हुए थे। शिवी रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी अर्नव जी, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ उस विक्रांत के आगे। हो सके तो मुझे माफ कर देना अर्नव जी, शिवी रोते हुए कहती है। कुछ ही देर बाद अर्नव वापस वार्ड में एंटर होता है। शिवी वैसे ही सो रही थी। चले सोना, अर्नव ने पास आकर मुस्कुराते हुए कहता है। शिवी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पलकें झपका देती है और उठने को होती है। तभी अर्नव शिवी को रोकते हुए अपनी गोद में उठा लेता है और गाड़ी में बैठाकर मैसन के लिए निकल जाते हैं। मैंशन में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए बैठे थे। मॉम सीनू नहीं आई अभी तक? ऋषभ ने इधर उधर देखते हुए पूछा। हाँ प्रभात, अब तक तो शिवी को आ जाना चाहिए था, वो हमेशा तुम्हारा हाथ बढ़ाती है किचन में, लेकिन आज आई क्यों नहीं? कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? दादी जी ने चिंता व्यक्त लहजे में कहा। हाँ माँ, आज शिवी आई तो नहीं, इसीलिए मैंने सोचा शायद आराम कर रही हो कि मैं अभी देख कर आती हूँ। प्रभा जी जैसे ही जाने लगती है उन्हें बाहर से आते हुए शिवी और अर्नव दिखाई देते हैं। अर्नव ने शिवी को गोद में उठा रखा था, जिसे देखकर प्रभा जी घबरा जाती है और अर्नव की तरफ बढ़ते हुए पूछती है, क्या हुआ बेटा शिवी को, और तुम दोनों बाहर से क्यों आ रहे हो? सब ठीक तो है ना? प्रभा जी ने एक ही सांस में सब बोल दिया। रिलैक्स मॉम, सब ठीक है और हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं। वो एक्चुअली शिवी को फीवर था और अब बिल्कुल ठीक है, अर्नव शांत लहजे में कहता है। सोनू को फीवर और हम में से किसी को पता भी नहीं है और तुमने भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा? ऋषभ थोड़ा गुस्से से बोलता है। वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मैं किसी को कुछ बता नहीं पाया, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए शिवी को हॉस्पिटल लेकर जाना ज़्यादा जरूरी था और जब मैं शिवी को लेकर आया तब हॉल में कोई नहीं था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सबको फ़ोन करके बताऊँ या उनके रूम में जाकर कहूँ, अर्नव शांत लहजे में कहता है। इट्स ओके अर्नव, ये बताओ सीनू अब कैसी है? ऋषभ अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है। शिवी अब बिल्कुल ठीक है, अब आप लोग डिनर कीजिए और हमारा डिनर रूम में ही भिजवा देना। इतना कहकर अर्नव बिना किसी का सवाल जवाब सुने लिफ्ट में घुस जाता है।